थंबनेल देखकर तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आज की टोटल वीडियो जो है सरप्लस कपड़े को लेकर के है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सरप्लस का बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या फायदेमंद है या नहीं है, क्या नुकसान हो सकता है, और सरप्लस और फ्रेश सरप्लस के कपड़े में क्या डिफरेंस होता है, क्या सरप्लस का कपड़ा इंडिया के अंदर मिलता है, क्या सरप्लस हमें विदेश से मंगाना पड़ता है, आखिर हम विदेश से मंगाते हो तो उसमें क्या अंतर है, सरप्लस यदि हमें इंडिया के अंदर मिल जाता है तो उसमें क्या अंतर है, और सरप्लस के वेयर हाउस कहाँ पर है, कैसे हम उस वेयर हाउस को ढूंढे और किस तरीके से माल खरीदे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं सरप्लस बिजनेस को लेकर के। यदि आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और खास तौर पे सरप्लस का आइटम ढूंढ रहे हैं और सरप्लस में आप मार्जिन की बात कर रहे हैं या सरप्लस के बिजनेस का फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सरप्लस के बारे में भी बताऊंगा और सरप्लस और फ्रेश सरप्लस के बारे में भी बताऊंगा, और आपको थोड़ा सा कंपेयर करूंगा जो हमारी सरप्लस से अलग कपड़े की वैरायटी होती है उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सरप्लस कपड़े आखिर क्या होते हैं। सरप्लस कपड़े, आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि सरप्लस कुछ एक्स्ट्रा होता है, यानी कि जो आपका शरीर है उस शरीर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जरूर उसमें आता होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो अब आप सुनिए कि सरप्लस कपड़े होते कैसे हैं। देखिए सरप्लस कपड़े दो तरीके के होते हैं। एक सरप्लस कपड़ा होता है जिसको यूज करके बेचा जाता है, एक सरप्लस कपड़ा होता है बिल्कुल फ्रेश। जो यूज करके सरप्लस कपड़ा बेचा जाता है वो कपड़ा ज्यादातर आता है विदेशों से, ऐसी जगह से आता है जहां पर पानी की कमी होती है, कपड़े सस्ते होते हैं, कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों को धोया नहीं जाता, उन कपड़ों को शिपिंग के जरिए इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। उनकी बोली लगती है, पूरे कंटेनर उतारे जाते हैं, फिर इनको वॉश किया जाता है, अच्छी तरीके से धोया जाता है, फिर उनको अलग अलग मार्केट में और अलग अलग सरप्लस स्टोर पर आउटलेट पर खरीद करके बेचा जाता है। सरप्लस कपड़े जो होते हैं एक अच्छे ब्रांड के कपड़े होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मगर उनका साइज हमारे इंडिया के साइज की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। सरप्लस कपड़े में आपको कभी भी एक ही सेट अलग अलग कलर के एक डिजाइन में नहीं मिलने वाले। सरप्लस कपड़े ज्यादातर आपको अलग अलग डिजाइन के मिलेंगे और अलग अलग फैब्रिक में मिलेंगे। कोई हाफ बाजू में मिलेगा, कोई फुल में मिलेगा, किसी की जीन्स कुछ कलर की है, किसी की जीन्स कुछ कलर की है, या डिजाइन चेंज हो जाएगी, किसी का ओवर साइज है। बहुत कम कपड़े ऐसे होते हैं सरप्लस के जो इंडिया के साइज को मैच करते हैं, बहुत कम मिलते हैं। सरप्लस का कपड़ा हमेशा आपको लार्ज ही मिलने वाला है। अब मैंने बताया आपको कि जो बाहर से कपड़ा आता है जहां पर पानी की कमी होती है, सरप्लस कपड़े इंपोर्ट किए जाते हैं। एक तो सरप्लस ये हो गया जो आपका आजाद मार्केट में भी मिल जाता है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्टोर्स दिल्ली के अंदर है। मैं बताऊं 100 से ज्यादा सरप्लस स्टोर दिल्ली के अंदर है जिनका करोड़ों में व्यापार है, आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के सरप्लस कपड़े वहां पर मिल जाते हैं। मगर कुछ भी आगे बताने से पहले अब मैं बता देता हूं कि फ्रेश सरप्लस कैसा होता है। जो फ्रेश सरप्लस के कपड़े आते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब कंपनी किसी प्रोडक्ट को तैयार करती है, जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसका साइज है, वो कंपनी के अनुरूप फिट नहीं बैठता। यदि आप उन कपड़ों को देखोगे जो फ्रेश सरप्लस के कंपनी के बचे हुए कपड़े हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको माइनर सा, बहुत ही माइनर, जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, जैसे कि कलर फेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कलर ऊपर चढ़ गया, या कलर फेडिंग पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, या स्टिचिंग आड़ी टेढ़ी जा रही है, या साइज में 1 इंच का अंतर रह गया है। क्योंकि जो ब्रांड्स होता है ना वो कंप्रोमाइज करके कभी नहीं चलता, फिर उनको रिजेक्ट करके एक तरफ रख दिया जाता है। जो रिजेक्ट कंपनी करती है, फ्रेश कपड़ा है, मिल का कपड़ा है,
यदि उसमें कुछ डिफेक्ट ना होता कंपनी के अनुरूप, बल्कि कस्टमर को वो डिफेक्ट दिखाई नहीं देता, वो फ्रेश कपड़ा होता है। और जो ओल्ड जो पुराना कपड़ा सरप्लस का आता है उससे थोड़ा सा महंगा फ्रेश सरप्लस का कपड़ा आपको मिलता है। बहुत बड़े बड़े नाम कपड़ों में सरप्लस के फ्रेश में आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि सरप्लस और फ्रेश सरप्लस के कपड़े में। अब बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं सरप्लस के कपड़ों का। सबसे बड़ी समस्या है कि सरप्लस के कपड़े हम ढूंढे कैसे, सरप्लस का कपड़ा आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आप उन्हें इंपोर्ट कर पाओगे, कैसे आप उनको खरीद पाओगे। देखिए, विदेश से जो कपड़ा आता है वो बहुत ऊंचे लेवल का होता है कि आपको पूरे के पूरे कंटेनर मंगाने होते हैं, वहाँ पे संपर्क करना होता है। जब इंपोर्ट किया जाता है तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है वो सब ये बातें जानता है। मगर आपको यदि इंडिया में ही सरप्लस खरीदना है तो दिल्ली के अंदर 100 से ज़्यादा स्टोर है। आप आज़ाद मार्केट को ले लीजिए, आज़ाद मार्केट में आपके सरप्लस के स्टोर मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको पुराना सरप्लस का कपड़ा भी मिल जाएगा और आपको फ्रेश सरप्लस भी मिल जाएगा। अब यदि आप इससे अलग दिल्ली को छोड़ दीजिए तो इंडिया के बहुत बड़े बड़े शहरों में आपको सरप्लस के कपड़े मिल जाते हैं। आपको संपर्क करना होता है, ढूंढना पड़ता है उन लोगों को कि हमें सरप्लस का बिजनेस स्टार्ट करना, तो उन स्टोर तक जाना पड़ता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं बात करूं, ये तो स्टोर हो गए जिन कंपनियों से खरीद करके अपना स्टोर होलसेल का स्टार्ट करते हैं कि आपको इतने सारे स्टोर दिल्ली और अन्य शहरों में मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, आपको एड्रेस नहीं पता कि सरप्लस का कपड़ा हम कैसे खरीदें, तो एक छोटा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय, और सब जानते हैं कि गूगल बाबा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बताते हैं। आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आपको डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करना है। सपोज कीजिए कि एक कोई बड़ा जींस का ब्रांड है, अब आप उस कंपनी से संपर्क कैसे करोगे? गूगल पर जाइए, उस ब्रांड का नाम लिखिए कि इस ब्रांड का नाम और एड्रेस या एस्योर्टमेंट लिखिए या आप सरप्लस कपड़ा लिखिए, तो उस कंपनी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और टोल फ्री नंबर आपको गूगल बाबा दे देंगे। अब जब आपके पास लिस्ट आ जाएगी तो उनको नोट कीजिए, डायरेक्ट कॉल कीजिए। कंपनी का जैसे ही माल तैयार होता रहता है, रिजेक्ट चलता रहता है, जब उनका इकट्ठा माल हो जाता है तो वे सरप्लस का नाम दे करके उस कपड़े को बेचते हैं। अब आपको जब संपर्क होगा तो आपको बुलाया जाएगा कि इस दिन हमारी सेल होने वाली है, आप आ जाइए, आप अपना जो भी अमाउंट है इनका बल्क में लेना चाहते हैं या किस तरीके से कितना लेना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जितना ज्यादा आप लोगे उतना ही सस्ता आपको पड़ेगा। कम लोगे तो हो सकता है कंपनी आपको ना भी दे। वे बड़े बड़े होलसेलर से, बड़े बड़े स्टोर वालों से डील करते हैं। इसलिए यदि डायरेक्ट कंपनी से खरीदना है तो अमाउंट बढ़िया लेकर के चलना है। जब आपने कांटेक्ट कर लिया तो वे आपको एक टाइम देंगे कि हमारा इस समय महीने के बाद के 2 दिन हमारा जो है इंपोर्ट होता है या हम सेल करते हैं सरप्लस में, जो हमारा कंपनी के अनुरूप प्रोडक्ट सही नहीं बन पाया तो उनको सरप्लस में वे बेच देते हैं। अब जो रेट में वे फ्रेश बेच रहे हैं, जो उनका रिजेक्ट नहीं हुआ था, जो उनका एक्सेप्ट हुआ था, उनको अच्छी तरीके से पैक करके बेचते हैं, उसमें और उस रेट में थोड़ा सा अंतर वे कर देते हैं, जबकि फ्रेश सरप्लस का कपड़ा होता है। अब अंतर कितना करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना बल्क में माल उनसे उठा रहे हो। क्या सारा ही आप एक ही व्यक्ति उठा रहा है, या आप उनसे डील किस तरीके से करते हो, बार्गेनिंग किस तरीके से करते हो, अपना परिचय किस तरीके से देते हो, आप उन्हें आगे फ्यूचर में क्या अश्योरमेंट देते हो कि हम आगे से भी आपसे उठाएंगे। तो ये सब प्रक्रिया होती है जो मात्र आपको गूगल बाबा एड्रेस दे देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। डायरेक्ट कंपनी में कॉल आप कर सकते हो कि क्या आपके पास सरप्लस कपड़े निकलते हैं, क्या रिजेक्ट माल निकलता है जो कंपनी अपना ब्रांड बनाती है। ये केवल मैं एक ब्रांड कंपनियों की बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही किसी ब्रांड का नाम ले रहा हूँ। सब जो लोग मैन्युफैक्चरर है बड़े बड़े ब्रांड्स, चाहे वो जीन्स हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, उन सबका कुछ ना कुछ माल तो डिफेक्ट निकलता ही है, जिनको वे अलग निकाल देते हैं। वे सब लोग उस माल को कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, तो उनको सरप्लस के नाम से आप खरीद सकते हो और उनको सरप्लस का नाम दे सकते हो। आप जो रिजेक्ट माल है
उस रिजेक्ट माल का मतलब ये नहीं है कि वो पहनने लायक नहीं रहता, वो पहनने लायक रहता है, अच्छा कपड़ा रहता है, लेकिन कंपनी ने जो गुणवत्ता, जो जो पॉइंट अपने उस प्रोडक्ट के लिए चूज किए थे, उन सभी पॉइंट्स पर वो खरा नहीं उतरता। इस वजह से कंपनी रिजेक्ट कर देती है और उनको कुछ कम दामों में बेचती है इकट्ठा कर करके। किसी ने एक डिजाइन बनाया, उसका हो सकता है कि 4 पीस सही बन गए हो और 5वें पीस पे कलर का अच्छा ना हुआ हो, तो वो पीस रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब करता हूं मैं मार्जिन की बात। जब आप सरप्लस की दुकान खोल लेते हो तो मार्जिन तो आपको बेस्ट मिल नहीं है। क्यों? क्योंकि कपड़ा जो होता है उच्च क्वालिटी का होता है, बिल्कुल हाई क्वालिटी होती है, ब्रांड्स का नाम होता है, उनका ब्रांड्स भी लगा होता है। जो आप उसी के आउटलेट से माल खरीदेंगे, हो सकता है कि उसकी जीन्स 3000 रुपए की मिल रही हो, उसके आउटलेट में सेम वही। और जो रिजेक्ट आप लेकर के आए हैं सरप्लस के लिए, वो जीन्स हो सकता है आप 1000 रुपए में बेच दो और आपको वहां से 500 रुपए में पड़ी हो। 50% का सीधा सा डबल का मार्जिन, 500 का 1000 में डबल का मार्जिन, इस तरह से मार्जिन आप ले सकते हो। तो इसमें मार्जिन की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कस्टमर को कैसे देना चाहते हो, कस्टमर को हर बार बुलाना चाहते हो या नहीं, या कंपटीशन का समय है, आप चाहते हो कि हमारे ही आउटलेट से होलसेल में माल बिक जाए। रिटेल कर रहे हो तो सब जगह कंपटीशन चलता है और अच्छा माल बेचोगे, अच्छे कम दामों में बेचोगे, कम मार्जिन लेकर के बेचे तो कस्टमर रिपीट भी होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों लाइसेंस की बात कर लेता हूं। जब आप किसी भी कंपनी से सरप्लस का कपड़ा उठा रहे हो, क्योंकि प्रत्येक ब्रांडेड कंपनी केवल अपने ही ब्रांड्स को अपने ही आउटलेट में प्रमोट करती है, अपने ही आउटलेट में बेचती है, उनके अलग अलग शहरों में अपने आउटलेट खुले होते हैं। दूसरा उनके माल को नहीं बेच सकता तो कंपनी का छापा पड़ गया तो बड़ी समस्या हो जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं, इतना कमाते नहीं जितना देना पड़ जाता है। इसलिए जब आप किसी भी कंपनी से माल उठा करके लाओ तो उस कंपनी का आप एक लेटर जरूर ले लीजिएगा कि इस माल को हम ले जा रहे हैं, आप हमें ये लिख करके दीजिए, या आप अपना कुछ ऐसा हमें दीजिए कि कल को हमारे पास कोई समस्या ना हो और हम उस लेटर को दिखा सके कि आपके किसी व्यक्ति को जो कोई कंप्लेन कर देते हैं, भाई इनके पास तो ब्रांड्स का कपड़ा बिक रहा है, तो कुछ लोग कंप्लेन कर देते हैं, तो उससे आप सेफ रहोगे कि ये हमने कंपनी से ही उठाया है और ये सरप्लस में उठाया है। जिस कंपनी से भी आप डील करो उन्हें कहना कि हमें बिल्कुल लिखित में चाहिए कि ये माल आपका और हम सरप्लस में ये माल हम आपको दे रहे हैं। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि सरप्लस में आपको क्या क्या मिल सकता है। सरप्लस कपड़े में आपको लेडीज, किड्स, मेंस हर तरह का आइटम मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी जो बना रही है, जो ब्रांड्स जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, सभी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रिजेक्ट माल होता ही होता है। अच्छा माल निकालने के लिए रिजेक्ट माल करना ही पड़ता है, रिजेक्ट माल बन ही जाता है। इसलिए हर कंपनी, हर ब्रांड्स में सरप्लस का कपड़ा होता है। जितने ज़्यादा आप सर्च कर सको उतने ज़्यादा कीजिए, जितने कॉन्टैक्ट कर सको उतने ज़्यादा कीजिए। इन्वेस्टमेंट अच्छा रखिए, इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अच्छा, यदि आपको मार्जिन भी लेना है, अच्छा आपको एक नाम करना है। पूरे के पूरे बॉक्स उनसे लेने भी पड़ते हैं, बॉक्स में भी देते हैं, गड्ढे के गड्ढे भी देते हैं, पूरा बल्क में भी देते हैं, जैसे जिसकी डील हो जाए उस तरह से वे माल दे देते हैं, क्योंकि उनको अपने आउटलेट पे तो बेचना नहीं है, उनको तो आप ही लोग बेचोगे। सरप्लस कपड़ा ज़्यादातर फ्रेश लाने की कोशिश कीजिए। आपके इंडिया में भी सरप्लस कपड़ा फ्रेश मिल जाता है, बाहर से आप नहीं ला सकते कोई बात नहीं, लेकिन बाहर का ब्रांड आप लेना चाहते हैं तो उनके बहुत सारे स्टोर होते हैं। दिल्ली में भी काफ़ी स्टोर है, आप सरप्लस स्टोर गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। मैं किसी का यहाँ पर नाम लेकर प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। ये मैं केवल अपनी व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस मुझे आज तक हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरप्लस कपड़ा बेचने में कोई दिक्कत नहीं, और सरप्लस से अलग जो मैं मार्केट के नॉर्मल कपड़ों की बात करता हूं, जिनकी हम वीडियो बनाते रहते हैं कि कपड़े का बिजनेस कैसे करें, बच्चों का, लेडीज का और मेंस का, ये आपके लोकल एरिया में ही बनते हैं। जब आप इनसे माल लाते हो तो आप बिलिंग के साथ में लाते हो, इसी तरीके से आपको सरप्लस कपड़ों की बिलिंग भी लेनी है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों
सरप्लस कपड़े का बिजनेस इन फ्यूचर की भी बात करूं तो हमेशा सदाबहार बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप बिल्कुल पूरे बिल के प्रूफ के साथ, बिना किसी समस्या के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। मगर इन्वेस्टमेंट आपके जो लोकल कपड़े होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन मार्जिन भी उनसे ज़्यादा ही आपको मिलता है। सरप्लस का स्पेशल ग्राहक ढूंढते ढूंढते आ जाता है, और जो आपके लोकल कपड़े होते हैं जिनके आप दिल्ली की मार्केट से, टैंक रोड से या कानपुर की मार्केट से, जहां से भी आप लेकर के जाते हो, ये एक नॉर्मल सरप्लस के आगे एक फ्रेश कपड़े होते हैं, मगर नॉर्मल में हम उनको गिन लेते हैं क्योंकि ये हमारे लोकल होलसेलर ही बनाते, लोकल मैन्युफैक्चर ही बनाते हैं, फिर होलसेल करते हैं। तो ये तो आपके गली गली में हर मार्केट में शॉप खुली हुई मिलेगी, मगर सरप्लस की शॉप आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसलिए सरप्लस जिस शहर में होता है वहाँ पर हमेशा बहुत कस्टमर आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए सरप्लस को कहते हैं कि ढूंढता ढूंढता ग्राहक सरप्लस की दुकान पर पहुंचता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर ब्रांड्स जो 4000 की जीन्स हमें 1000 रुपये में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी सरप्लस प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं, चाहे शूज का हो, चाहे कपड़े का हो, या अन्य किसी भी तरह का है। सरप्लस में बहुत सारे आइटम आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं और कोशिश शायद मैंने पूरी की है आपको सरप्लस के बारे में बताने के लिए। यदि कुछ क्वेश्चंस रह गए हो या कुछ जानकारी आपको पूरी नहीं मिली हो तो कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा तो फिर बताऊंगा आपको सरप्लस के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। राम राम।